अगर घुमा फिरा के नहीं बोलूँ तो पवन जी का देन है कि मैं आज इस इंडस्ट्री में आ गई। वाह क्या बात है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जी, मेरा फर्स्ट डेब्यू, फर्स्ट सॉन्ग उन्हीं का। अच्छा, भोजपुरी में सबसे बड़ा स्टार कौन है? मैं खुद अपने आप में स्टार अच्छा आया जाता। मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और जब मम्मी का सपोर्ट मिलने लगा तो अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी गायकी किसकी लगती है आपके हिसाब से? पवन सर, ऑब्वियसली, इसमें सवाल ही नहीं होती। अगर आप पूछ अच्छा, बचपन से शौक था नाचने गाने का, इंडस्ट्री में आने का, या फिर कब से लगा कि तो इंडस्ट्री ये परिवार है, एक जगह थड़िया रही और चम्मच रही तो बजबे करी। बात नहीं है, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ गाना अश्लील होती है, हर इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे गंदे चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। विवाद है, सामने मिलते फिर वो लोग हक भी करते हैं, खेसारी जी पवन जी के पाँव छूते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूँ सतीश चक्रवर्ती। आज भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस कह सकते हैं त्रिशा कर मधु जी हमारे साथ में है। गाना आपने सुना होगा, राजा जाई ना बहरियाँ, 500 मिलियन प्लस व्यूज है और उसी गाने की एक्ट्रेस और तमाम सारे गाने हिट हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। त्रिशा कर मधु मैम हमारे साथ हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में वो कैसे आई और उनकी जर्नी कैसी रही। बहुत स्वागत है मैम मेरे चैनल में, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। और एजा से JQ भी हमके देखा था, सबके एजा से गोड़ छू के गोड़ लगा। चलिए, तो शुरुआत करेंगे हम वहाँ से। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कैसे आई? बस ऐसे ही आ गए, मतलब कोइंसिडेंस मान सकते हैं। मेरा कभी लक्ष्य भी नहीं था कि मैं भोजपुरी में आऊँ, लेकिन एटलीस्ट मैं आ गई। और अब जब गए हैं तो मैं इस फैमिली के हिस्सा हूँ, और अगर फैमिली ठुकरा भी देंगे तो इसी फैमिली में रहेंगे। ऐसा वाला चीज़ें हैं। बेसिकली अगर घुमा फिरा के नहीं बोलूँ तो पवन जी का देन है कि मैं आज इस इंडस्ट्री में आ गई। वाह क्या बात है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जी, मेरा फर्स्ट डेब्यू, फर्स्ट सॉन्ग उन्हीं का गाना पे होता है, होली वाला सॉन्ग, जो कि मुझे चाहने वाले जितने भी लोग हैं उनको पता होगा। वो कौन सा गाना था मैम? थोड़ा सा होली का सॉन्ग था। गाना का नाम था ये फलाना वो धरैलू होलिया। वाह, ये तो बहुत ब्लास्टर गाना हिट था। और मैम ने सीधे सीधे भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का क्रेडिट दिया पावर स्टार पवन सिंह जी को। मैम आपका वैसे ओरिजिनल नेम क्या है? त्रिशा कर मधु है ये ही है या फिर और कोई? जैसे घर का नाम किसी का चिंटू होता है और बुलाने का नाम पिंटू होता है, तो आपका क्या नाम है? मेरा ओरिजिनल नाम त्रिशा कर ही है। कर मेरा सरनेम है, त्रिशा मेरा नेम है, और मधु मुझे भोजपुरी से मिला, पवन जी के प्यार से मिला, उनकी पूरे होल टीम से ये नाम मिला। तो मैं जब इस नाम से पहचान बनने लगी तो मैं घर का नाम और इंडस्ट्री का नाम दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अच्छा, त्रिशा कर मैम का पढ़ाई कितना तक हुआ है? मैं ग्रेजुएट कंप्लीट की हूँ, आर्ट्स से। अच्छा, बचपन से शौक था नाचने गाने का, इंडस्ट्री में आने का, या फिर कब से लगा कि त्रिशा कर मधु जी को नहीं यार हमें इंडस्ट्री में जाना है, कलाकारी लाइन में जाना है, काम करना है, एक्ट्रेस बनना है? थोड़ा सा वहाँ से बताइए। शुरू से ऐसा ही था, क्योंकि मम्मी से सुनी ही कि जब भी गाना बजता था टीवी में, बेसिकली हिंदी गाना जब बजती थी माधुरी दीक्षित मैम का, मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनको ही देख के सीखती हूँ। तो बचपन से जब मैं 2.5 साल की उम्र था, मैं क्लासिकल का स्टूडेंट हूँ, कथक मेरा बेस था। तो कोलकाता में क्या है ना, एक पढ़ाई लिखाई के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सिखाया जाता है बच्चे को। और आप सबको पता होगा कोलकाता में नृत्य का, संगीत का एक अलग दर्जा है, कला का अलग दर्जा है। तो बचपन से डांस का शौक़ था, और जब टीवी में किसी को देखते थे ना, बेसिकली माधुरी दीक्षित मैम को, तो मुझे लगता था कि अगर मैं काश वहाँ होती। तो वो सपना था और कहीं ना कहीं मन में भी इच्छा था, बस पूरा होते रह गया। मतलब बचपन से ही शौक था कि इंडस्ट्री में जाना है, मतलब हमको कलाकार बनना है, ऐसे कह सकते हैं? हमको कलाकार बनना है, पता था। घर से सपोर्ट था बचपन से शुरुआती दौर में कि अगर घर से सपोर्ट नहीं रहते तो 2.5 साल की उम्र से किसी बच्चे को डांस नहीं सिखाया जाता। मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और जब मम्मी का सपोर्ट मिलने लगा तो कुछ साल फैमिली वाले को कुछ प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें बनने लगी, हम करने लगे, सोशल मीडिया में आने लगा, फिर कैसेट जब बनता था तो मैं डांस परफॉर्मेंस का कैसेट देखते थे फैमिली वाले, तो सब कुछ टाइम की नहीं ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री आपको कैसी लगती है? देखिए, ये तो मेरा घर है, मैं क्या बोला शुरू में, ये घर है, ये परिवार है। अब परिवार में खट्टा मीठा तो चलता है। अच्छा, भोजपुरी में सबसे बड़ा स्टार कौन है?
मैं खुद अपने आप में स्टार हूँ। अच्छा, ओके। स्टार सब लोग होते हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सबका अलग अलग दर्जा होता है, सबका स्थान प्रथम द्वितीय ऐसे कुछ है। अगर मैं मानूँ सबसे ज़्यादा कि भोजपुरी में सबसे बड़ा स्टार कौन है जो चीज़ों को बहुत ऊपर तक रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे हमारे रवि किशन जी हो गए और मनोज तिवारी सर हो गए, फिर हमारे नीरव जी हो गए, पवन जी हो गए, क्योंकि सारे लोग बड़े हैं जो भोजपुरी को बड़ा दर्जा दे रहे हैं, सारे लोग बड़े हैं। खेसारी लाल यादव जी के साथ में कोई ब्लास्टर गाना आपका आया था? बिल्कुल आया था, जेसीबी से कोर दी जवानी राजा हूँ, जो सोशल मीडिया में उतना वो नहीं था उस टाइम, क्रेज़ नहीं था, फिर भी उस टाइम 50 मिलियन क्रॉस उसका व्यूज़ है। फिर बहुत सारा गाना आया, चैत का एक गाना आया था मुलायम करी करके, फिर बहुत सारा गाना है, बहुत सारा। आपका एक गाना बड़ा वायरल था, 500 मिलियन प्लस व्यूज, बड़ा तहलका मचाया था, राजा जाइना बहरिया। वो कैसे सॉन्ग आपको मिला था? राकेश मिश्रा सर के माध्यम से या फिर कैसे? उस गाने की थोड़ा सा कहानी बताइएगा। वो गाने की कहानी ऐसा है, लॉकडाउन के टाइम की स्थिति आप सबको पता है, और बजाते हुए हम लोग शूटिंग करने गए थे और किसी के घर पे शूट हुआ था और आधे घंटे में सैनिटाइजर से नहला दिया जा रहा था, तो वैसे शूट हुआ है। और हो सकता है कि उस टाइम कोई हीरोइन थी नहीं, और मैं ही एक अवेलेबल थी कि मैं जा सकती थी, और मेरे अंदर वो भी था कि हाँ नहीं करेंगे, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, कोरोना वरोना, मरना होगा तो ऐसे ही मरेंगे। तो चले गए थे और गाना जब बन रहा था ना, तभी से हम लोग सुने थे और प्लानिंग था कि वो गाना हम करेंगे। ये राकेश मिश्रा जी और उनके एंटायर टीम का प्लान था कि मैं ये गाना करूं, और हम लोग बहुत मेहनत किए थे उस गाने में। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी गायकी किसकी लगती है आपके हिसाब से? कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल की मेल? मेल फीमेल दोनों बता दीजिए, पहले मेल ही बता दीजिए। पवन सर, ऑब्वियसली, इसमें सवाल ही नहीं होती। अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको भी पता है कि कौन बेस्ट है, और अगर फीमेल में पूछे तो कल्पना मैम। पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी के बीच में थोड़ा मोड़ा विवाद हो जाता है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? भाई भाई में विवाद तो होता ही है। अच्छा, लेकिन घर में तो सब लोग एक होते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा, पहले भी ये सवाल का एक ही जवाब था, विवाद है, सामने मिलते फिर वो लोग हक भी करते हैं, खेसारी जी पवन जी के पाँव छूते हैं, तो ये सारी चीज़ तो है। अब घर पे भी रहेंगे तो घर में लोगों के साथ भी होते हैं। तो इंडस्ट्री है, परिवार है, एक जगह खड़िया रही और चम्मच रही तो बजबे करी। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? आने वाले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कमिंग सून है, सब प्लेटफॉर्म में है, धीरे धीरे आएंगे। भोजपुरी में अश्लीलता के बारे में कुछ कहना चाहेंगी तिरसा कमर मधु जी? क्योंकि यार भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से धब्बा लग चुका है कि भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब अश्लील है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा कुछ बात नहीं है, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ गाना अश्लील होती है, हर इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे गंदी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ पे अश्लील चीज़ों को ज़्यादा व्यूज़ दिया जाता है, ज़्यादा लोग उसमें रील्स क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ उसमें कनेक्ट किया जाता है, तब जाके ये चीज़ उभर के आती है। लेकिन गंदगी हर इंडस्ट्री में है, आपको साफ चीज़ और गंदा चीज़ को डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक जगह करते हैं और चीज़ों को दिखाई देता है और कुछ नहीं। ओके, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी तिरसा कर मधु मैम, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। आप इनका इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए मैम। इनके चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और ये इंटरव्यू को बहुत सारा व्यूज़ दीजिए, और ऐसे ही हमको और सारे जितने भी कलाकार हैं सबको प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।